हमारे एक यूजर ने YouTube पर 6 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर गेन करे और उनकी अर्निंग 100 रुपए से 2 लाख रुपए पर मंथ हो गई। YouTube पर ऐसी ग्रोथ के लिए आपको चाहिए प्रीमियम क्वालिटी का कार्टून एनिमेशन और दूसरा YouTube एनालिटिक्स की समझ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने फोन से ऑटो ड्राफ्ट AI की मदद से PC लेवल का प्रीमियम क्वालिटी का स्टोरी बना के YouTube पर अपलोड कर सकते हो और इससे लाखों में कमा सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आज के इस वीडियो में हम आपको ऑटो ड्राफ्ट AI पे अवेलेबल सारे फीचर्स को डिटेल में समझाएंगे, जैसे कि AI बैकग्राउंड विद लेयर्स यूजिंग रेफरेंस इमेजेस, स्केचेस एंड स्टोरी बोर्ड्स। सेकंड, AI कैरेक्टर प्रॉम्प्ट टू एनिमेटेड characters. Third, how to upload your own character. Fourth, how to generate AI voiceovers with emotions. Fifth, AI animation without rigging. And the sixth one is edited to compile everything in one place with expression, lip sync and many more features. और ये सारी चीजें हम फोन में ही करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको क्रोम पर आके ऑटो ड्राफ्ट AI सर्च करना है, देन आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ स्टार्ट क्रिएशन जर्नी पे क्लिक करना है और अपने गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट किसी से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं फिलहाल गूगल से कर देता हूँ। एंड देन आपके सामने आ जाएगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक एनिमेशन और वॉइस ओवर का है और एक इमेज जनरेशन का है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, पर क्योंकि हमें एनिमेशन और वॉइस ओवर में भी इमेज जनरेशन का ऑप्शन मिलता है तो मैं उसे ही चूज कर लूंगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए अपना नेम दे देंगे एक प्रोजेक्ट का, एंड देन आपको स्लाइड डाउन करके सेव पे क्लिक कर देना है। एंड आप आ चुके हैं ऑटो ड्राफ्ट AI के एनिमेशन पेज पे। तो चलिए मैं आपको इमेज जनरेशन का जादू दिखाता हूँ। आपको साइड में एसेट्स का टूल दिख रहा होगा, आपको सिंपली एसेट्स पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड रेफरेंस इमेज पे क्लिक करना है एंड देन आपको इसमें से कोई भी एक इमेज चूज करना है। जैसे मैं बैकग्राउंड जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर फ्री फॉर्म पे क्लिक करके डन पे क्लिक करना है। देन आपको इमेज स्टाइलाइजेशन पे क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ ऑटो प्रॉम्प्ट जनरेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपका प्रॉम्प्ट खुद ही जनरेट हो जाएगा, AI खुद करेगा, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको स्क्रीन को स्क्रॉल करना है और यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा आपकी इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब फिर से हम अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम स्टोरी बोर्ड से इमेज जनरेट करेंगे। अपलोड पे क्लिक किया, स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं इस इमेज को चूज कर लेता हूँ जो कि एक बैकग्राउंड ही है। फ्री फॉर्म पे क्लिक करके डन पे क्लिक करना है और इस बार हमें स्टोरी बोर्ड टू इमेज पे क्लिक करना है एंड देन आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। फिर से आपको ऑटो प्रॉम्प्ट जनरेटर पे क्लिक करके अपने प्रॉम्प्ट को जनरेट कर लेना है और उसके बाद आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। और अब यहाँ भी हमारा स्टार्ट हो चुका है क्रिएशन, आप देख सकते हैं यहाँ साइड में हमारी इमेज। इसके बाद हमें फिर से एक बार अपलोड पे क्लिक करना है और इस बार हम स्केच टू इमेज पे जाने वाले हैं। सिंपली मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, फ्री फॉर्म पे क्लिक करके डन पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ स्क्रॉल करके स्केच टू इमेज पे आ जाना है। फिर कन्फर्म पे क्लिक करके एक बार फिर से हमें ऑटो प्रॉम्प्ट जनरेटर पे क्लिक करना है ताकि हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाए अपने आप। एंड देन आपको फिर से जनरेट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी तीनों इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। हमें थोड़ा सा वेट करना है, एक इमेज हमारी जनरेट हो चुकी है। आपको सिंपली यहाँ डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर एक क्लिक करना है एंड देन आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और हमारी डाउनलोडिंग हो भी चुकी है। सिंपली आप इसी तरीके से सारे के सारे इमेजेस को बस एक क्लिक के अंदर ही डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारी तीनों इमेजेस का आउटपुट आ चुका है जो कि हमने डाउनलोड भी कर लिया है। तो यहाँ आप हमारी तीनों इमेजेस का बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। हमें आफ्टर में काफी ज्यादा इनहेंस देखने के लिए मिल रही है क्वालिटी और काफी ज्यादा अमेजिंग आउटपुट है ये। खुद का कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ टूल्स को स्क्रॉल करना है और नीचे आपको AI कैरेक्टर दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप कोई सा भी स्ट्रक्चर चूज कर लीजिए, जैसे मैन कुर्ता, गर्ल ड्रेस, आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं जो भी आपके लिए हो परफेक्ट। मैं यहाँ पे सिंपली बॉय किड को चूज कर लेता हूँ क्योंकि वही मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। सिंपली इसे चूज किया और यहाँ पर आपको ऑटो प्रॉम्प्ट जनरेटर पे क्लिक कर देना है और प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाएगा। आप सिंपली प्रॉम्प्ट में से कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अ यंग बॉय वेयरिंग अ ब्राइट रेड टी शर्ट। मैं सिंपली रेड को येलो कर देता हूँ एंड देन बाकी चीज़ों को हम वैसा ही छोड़ देंगे और आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। हमारा कैरेक्टर जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है, नीचे आप देख सकते हैं। कैरेक्टर जनरेट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो नेक्स्ट कर दें, वरना आप डिस्कार्ड करके दोबारा कर सकते हैं इसे। देन आपके सामने कस्टमाइजेशन का कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको आईज, हैंड एंड लिप्स के सेट्स दिखने के लिए मिलेंगे। आईज के सेट में आप कोई सा भी एक सेट चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको हैंड के सेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको 3 तरह के हैंड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक ब्लू हैंड भी है, आप इसे चूज कर सकते हैं अगर आप कोई डार्क कैरेक्टर चूज कर रहे हैं तो। सिंपली इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जब आप किसी एक को सिलेक्ट कर लें एंड देन आपके सामने आएगा
ये लिप्स का सेट। यहाँ पर आपको मल्टीपल लिप सेट देखने को मिलते हैं, आप जो चाहें चूज कर सकते हैं। सिंपली आपको उसे सिलेक्ट करना है एंड देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको हेड, आईज, लिप्स सबके एक पर्टिकुलर पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। आप किसी को भी रिमूव कर सकते हैं और खुद से भी अपलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कुछ और अपलोड करना तो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड के हमें एक एक पार्ट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर हमें लेफ्ट फोरआर्म और राइट फोरआर्म भी देखने के लिए मिल रहा है, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का बटन दिख रहा होगा जिस पे क्लिक करने से आपका कैरेक्टर जूम हो सकता है। आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को जूम करके देख सकते हैं और माइनस से जूम आउट होता है। देन आपको यहाँ पर एक हैंड का फीचर देखने को मिल रहा होगा जिस पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी एक पार्ट को कैरेक्टर के ड्रैग करके चेक कर सकते हैं। जब आपका कैरेक्टर पूरी तरीके से रेडी हो जाए तो आपको सिंपली यहाँ सेव पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने नेम का ये पेज खुलेगा। आप कुछ भी नेम देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर राहुल लिख दे रहा हूँ और सिंपली मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव कर देना है आपको यहाँ से और आपका कैरेक्टर सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। किसी कैरेक्टर को कस्टमाइज करने के लिए सिंपली आपको कैरेक्टर पर क्लिक करना है और जो भी कैरेक्टर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं उसके सामने जो आपको पेन का बटन दिख रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। बेसिकली वो एडिट बटन है। तो सिंपली मैं इस कैरेक्टर को देख लेता हूँ जिससे मैं एडिट करने वाला हूँ। इस कैरेक्टर के पेन बटन पर क्लिक करते ही यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो कि है एडिटर पेज। यहाँ पर आपको हेड, लिप्स, आईज, हैंड्स हर एक का मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है और ब्राउज फाइल पे क्लिक कर देना है। देन आपका जो भी पार्ट है बॉडी का आपको सिंपली उसे रिप्लेस करने के लिए अपलोड करना है। फ्री फॉर्म पे क्लिक करके डन पे क्लिक करना है एंड देन आपका कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो हेड हमने यहाँ पे अपलोड किया था वो कैरेक्टर पे आ चुका है। अब सिंपली प्लस पे क्लिक करके जूम करना है एंड देन आप इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको सिंपली इस पर्टिकुलर पार्ट को क्लिक करना है एंड देन आपको उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे मुझे यहाँ पर वो बहुत ही छोटा होकर मिला था तो मैं उसे जूम करके थोड़ा बड़ा कर दूंगा। आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, सिंपली आपको उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जब आपको लगे कि आपका एडजस्टमेंट सही से हो चुका है देन आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है ताकि वहां से आप किसी भी एनिमेशन को प्ले करके देख सकें। यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करते ही हमें देख सकते हैं एनिमेशन में कुछ भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि बिल्कुल सही है। इसके बाद सिंपली आपको कट करके सेव पे क्लिक कर देना है और कोई भी एक नाम आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रोहित लिख देता हूँ और ये हमारे उसी कैरेक्टर वाले एरिया में सेव हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ कैरेक्टर सर्च पे आना है एंड देन यहाँ पर आप अपने कैरेक्टर का नाम सर्च कर लीजिए। वैसे तो ये आपको सबसे टॉप पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कैरेक्टर होने के बावजूद अगर आपको ना मिले तो आप सिंपली उसे सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रोहित लिखने पर हमारा कैरेक्टर आ चुका है यहाँ पर। अब कोई भी एक एनिमेशन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस पर मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। जैसे ये बीटन एनिमेशन है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर एनिमेशन के साथ पेज पर आ चुका है। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा प्ले हो रहा है एनिमेशन। तो आप देख सकते हैं कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले हो रहा है। इसके बाद आता है हमारा सर्च फीचर। सिंपली आपको कैरेक्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको कोई एक कैरेक्टर ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ सकता है, लेकिन आपको सिंपली यहाँ पर मिलता है ऊपर में एक सर्च बार जहाँ से आप अपने कैरेक्टर को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपने कैरेक्टर का नाम देता हूँ। जैसे मैंने साधु लिखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 2 साधु के कैरेक्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं बॉय तो यहाँ पर हमें बॉय के जितने भी कैरेक्टर हैं आप यहाँ पर देखते हैं सबके सब आ चुके हैं। आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिंपली हम कैरेक्टर को जब सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने आता है एनिमेशन का पेज। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर एनिमेशन में भी इतने सारे एनिमेशन है कि आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वैसे तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है। इसीलिए ऊपर में यहाँ पर भी सर्च का ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करके एनिमेशन को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर वॉक लिख देता हूँ तो यहाँ पर मुझे वॉक के लिए बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करके नीचे नहीं जाना पड़ा, बल्कि सिंपली एनिमेशन ही ऊपर आ गया। तो मैं सिंपली इनमें से एक को सिलेक्ट करूंगा और फिर मेरा कैरेक्टर एनिमेशन के साथ पेज पर आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आप कैरेक्टर को कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं और उसे एडजस्ट कर सकते हैं साइज को जहाँ पर भी आप चाहते हैं। एंड देन आपको लेयर से टाइमिंग को बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ फ्लिप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कैरेक्टर को सिलेक्ट करके यहाँ हमें राइट साइड में एक फ्लिप का बटन दिख रहा होगा। आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आप कैरेक्टर के एंगल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फ्लिप किया और कैरेक्टर दूसरी तरफ घूम गया। इसके बाद आपको दिखता है पाथ टूल। पाथ टूल एक बहुत ही काम की चीज है जिससे हम कैरेक्टर के अंदर मूवमेंट को ऐड करते हैं। जैसे पाथ टूल पे क्लिक करते ही आपको डुप्लीकेट कैरेक्टर देखने का मिल रहा होगा। इसमें जो डार्क कैरेक्टर है वो हमारे कैरेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है और जो लाइट कैरेक्टर है वो एंडिंग पॉइंट है, यानी कि डार्क पॉइंट से लेकर लाइट पॉइंट तक कैरेक्टर एनिमेट होगा। जैसे मैं सिंपली आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने लाइट कैरेक्टर रखा था वहां तक एनिमेशन हो रही है।
इसके बाद अगर आप कैरेक्टर को सिलेक्ट करके वापस पाथ टूल पे क्लिक करेंगे तो आपकी मूवमेंट रिमूव हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। रिमूव हो चुके हैं। इसके बाद आप सिलेक्ट करके कैरेक्टर को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में डिलीट के बटन पर क्लिक करके आप कैरेक्टर को डिलीट भी कर सकते हैं, सिंपल इस तरीके से। इसके बाद कैरेक्टर में अगर आपको कोई डिटेल शो करानी है कैरेक्टर के ऊपर तो सिंपली आप ये कर सकते हैं कि कैरेक्टर को सबसे पहले तो जूम करके हमें थोड़ा सा उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एंड देन अगर आप चाहते हैं कि उसकी माउथ लिप्सिंग या फिर उसकी आइज ब्लिंक पे हमें मूवमेंट दिखानी हो तो उसके सिंपली आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट करके यहाँ कंट्रोल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्पीकिंग का, जिसे आप यस कर दीजिए और आइज ब्लिंक को आप अनेबल कर दीजिए। एंड देन आपको अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना है और आप प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि वो बोल भी रहा है और उसकी आइज भी ब्लिंक हो रही है। इसके बाद वापस आपको कंट्रोल पे आना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ढेरों एक्सप्रेशन है, जैसे हैप्पी, सैड, सब कुछ है। तो यहाँ पर मैं आइडिया फेस एक्सप्रेशन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ और फिर से आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें एक्सप्रेशन भी मिल गया है। आपको फिर से एक्सप्रेशन पे आकर देखना है और यहाँ आपको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको हैंड पार्ट दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड पार्ट्स में आपको बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिलते हैं जो सिर्फ हैंड के ऊपर ही अप्लाई होंगे। जैसे यहाँ पर मैं क्लाइंबिंग स्टेयर्स हैंड पार्ट चूज कर लेता हूँ और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे हैंड में एनिमेशन ऐड हो चुका है। इसके बाद फिर से आपको कंट्रोल्स पे आ जाना है एक बार और इस बार आपको और ज्यादा स्क्रॉल करना है और नीचे आपको मिलेगा लेग पार्ट। यहाँ पर आप लेग के लिए एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार स्टेयर्स के लिए ही एक और एनिमेशन इस पर अप्लाई कर देता हूँ और आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सब कुछ सही से हो रहा है। मैं आपको एक बार इसका साइज छोटा करके दिखाता हूँ एंड देन आपको प्ले करके दिखा देता हूँ इसका एनिमेशन कैसा प्ले होता है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है और अब इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं एनिमेशन एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही तरीके से। आप इसी तरीके से कोई भी 2 तरीके का एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के ऊपर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट करके प्रॉप्स पे क्लिक करना है। कंट्रोल के साइड में आपको प्रॉप्स दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको अपलोड प्रॉप एसेट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और पीएनजी में जो भी आपने प्रॉप डाउनलोड करके रखा होगा आपको उसको यहाँ पर सिंपली अपलोड कर देना है। मैंने पहले से कर रखा है तो आपको दिख रहा होगा मल्टीपल। अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये फ्री में मिल जाएगा। या फिर आप जनरेट भी कर सकते हैं हमारे एआई से ही। सिंपली मैं यहाँ पर ये लालटेन वाला प्रॉप को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर वो आप देख सकते हैं हमारे हैंड के पास आ चुका है। एडजस्ट होने के बाद आपको सिंपली ऊपर सेव का बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करके कैरेक्टर को सेव कर देना है प्रॉप के साथ। एंड देन आपको कैरेक्टर पे आ जाना है। आपका कैरेक्टर प्रॉप के साथ रेडी होगा। कैरेक्टर पे क्लिक कीजिए, आप उसी कैरेक्टर को सिलेक्ट कीजिए जिसे आपने अभी रेडी किया है और यहाँ पर आप एनिमेशन में कुछ भी एनिमेशन चूज करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं वॉक सर्च करके एक बार वॉक का एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ और आपको प्ले करके दिखा देता हूँ सिंपली इसे। पहले इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं टाइमलाइन को और उसके बाद मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा प्रॉप हमारे कैरेक्टर के साथ एनिमेशन में एकदम सही तरीके से मैच हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही। तो अब हम बात करने वाले हैं क्रोमा टूल के बारे में गाइस। ये है क्रोमा टूल। सबसे पहले मैं आपको इसे यूज करने का तरीका बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेंगे जो कि हम कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं इस बैकग्राउंड को जरा सही से एडजस्ट कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद हम फिर से एसेट्स पे ही क्लिक करने वाले हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद हम एसेट्स पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से हमें फिर से अपलोड पे क्लिक करना है और अब यहाँ से हमें एक GIF सेलेक्ट करना है जो कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। तो सिंपली हम ये वाला सेलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर एक एनिमल है और इसकी ग्रीन स्क्रीन को हम रिमूव करके उस एनिमल को यूज करने वाले हैं अपने एनिमेशन में। GIF पे क्लिक करने के बाद ये हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम इसे सेलेक्ट करके पहले क्रोमा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा क्रोमा कलर सेलेक्ट हो चुका है और थ्रेशोल्ड को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपको सही से समझ में आ जाए कि ये सही से हो चुका है एडजस्ट, देन आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका कैरेक्टर जो भी होगा वो स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब मैं आपको हमारे कुछ बेसिक टूल्स बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन इसके ऊपर कोई एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लो। तो मैंने इस कैरेक्टर के ऊपर क्रॉस आर्म्स का एनिमेशन सेलेक्ट कर लिया है एंड देन ये हमारे पेज पर आ चुका है। मैं सिंपली पहले इसके साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ और इसे जूम करके थोड़ा बीच में सेंटर पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड देन हम इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे और यहाँ पर आप इसे प्ले करके देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से प्ले हो गया है। अब यहाँ राइट साइड में ऊपर में आपको दिख रहा होगा कुछ टूल्स एंड देन आपको मिडिल में कुछ टूल्स दिख रहे होंगे। तो ये सबसे पहला है स्प्लिट। इस पर क्लिक करने से हमारा जो लेयर है वो स्प्लिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करते ही डिलीट हो जाएगा। एंड देन ये प्ले है एंड देन इसके बाद है डुप्लीकेट। आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए और आपकी लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आपको प्ले करके दिखा देता हूँ।
एंड देन इसके बाद हम दिखाते हैं आपको स्पीड। ये है स्पीड। इस पे सेलेक्ट करने से आपकी कैरेक्टर की जो एनिमेशन की स्पीड है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन में काफी चेंजेस है। अब मैं इसे थोड़ा सा और फास्ट करता हूँ, आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं उसके हैंड में काफी ज्यादा मूवमेंट स्पीड हो चुकी है। अब मैं इसे कम करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख रहे हैं हमें दोनों में स्पीड का काफी ज्यादा फर्क देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट ये बहुत ही काम की चीज है और आपको आगे बहुत ज्यादा यूज करने के लिए मिलेगी। इफेक्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर डस्ट, फायर, लाइटनिंग, थंडर, इसके काफी सारे इफेक्ट्स हैं जिन्हें आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और हम और भी इफेक्ट इसके अंदर ऐड करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो मैं सिंपली इनमें से किसी एक इफेक्ट को चूज कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर फायर इफेक्ट को चूज करता हूँ। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा और ये मेरे लेयर पे आ जाएगा। और अब मैं इस फायर को मैच करने के लिए इसके अंदर एक कैरेक्टर को भी ऐड कर देता हूँ। पहले मैं इसकी लेयर से टाइमिंग बढ़ा दी और यहाँ पर कैरेक्टर पे क्लिक करके मैं एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अंदर हम एंग्री एनिमेशन देने वाले हैं। अब हमारा कैरेक्टर एनिमेशन के साथ पेज पर आ चुका है। अब मैं पहले इसके साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ और साथ ही इसकी लेयर से इसकी टाइमिंग को बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। साइज मैंने एडजस्ट कर दिया है और टाइमिंग बढ़ा दी है। अब हम इसे एक बार प्ले करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उसका एंगर और फायर मैच कर रहा है एक दूसरे से। आप देख सकते हैं ये काफी सही लुक दे रहा है हमें एक एंग्री एनिमेशन के ऊपर। अब मैं इस फायर इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको एक और इफेक्ट डालकर इसके अंदर कुछ और ऐड करके दिखाने वाला हूँ। सिंपली हम फिर से इफेक्ट पर चले जाएंगे और यहाँ से इस बार हम दूसरा इफेक्ट चूज करने वाले हैं। तो इस बार हम एंग्री के साथ इस बार लाइटनिंग इफेक्ट को चूज करने वाले हैं। तो मैं लाइटनिंग इफेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग इफेक्ट भी हमारे पेज पर आ चुका है कुछ इस तरीके से। और क्योंकि अब हमारे कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है तो हम सिंपली इसके लेयर को एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से और उसे कैरेक्टर के नीचे कर देते हैं और अभी कैरेक्टर के पीछे जा चुका है। अब मैं इसे आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर आपको किसी कैरेक्टर के इमोशंस को बहुत ही ऊपर लेवल पे दिखाना है तो आप इसका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एंगर का कितना ज्यादा अपर लेवल हमें दिख रहा है यहाँ पर। चलो देखते हैं कैसे इमेज स्टाइलेशन मोड का यूज करके हम लेयर्ड बैकग्राउंड बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सारे लेयर्स के रेफरेंस इमेज को शॉर्ट कर लेना है। उसके बाद एक एक करके इमेज स्टाइलाइजेशन कर लेना है। उसके बाद सारे लेयर्स के बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है कुछ ऐसे। इस पे डिटेल ट्यूटोरियल देखना है तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर हमने अच्छे से बताया है कि कैसे आप एक लेयर्ड बैकग्राउंड बना सकते हैं। अब सारे लेयर्स को हम एक एक करके एनिमेशन कैनवस पे डाल देंगे कुछ इस तरीके से और आपका प्रीमियम लेयर्ड बैकग्राउंड बन के रेडी है बस कुछ ही मिनट्स के अंदर। लेयर्स को आप अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और उस बैकग्राउंड को इजीली यूज कर सकते हैं। आपको मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बार बार जनरेट करने की भी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं AI वॉइस ओवर के बारे में। तो यहाँ पर आपको AI वॉइस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का ये अपलोड ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और मीडिया पिकर पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको अपना ऑडियो सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो रिसेंट में ऊपर ऑडियो पे क्लिक करके अपना ऑडियो फाइंड कर सकते हैं एंड देन आपको ऑडियो को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने अपना ऑडियो सेलेक्ट कर लिया, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। जबलपुर नाम का एक गांव था जहां काफी सारे लोग एक साथ रहते थे। एक इंसान सुनता था क्योंकि वो एंड देन यहाँ पर हमें वॉइस सैंपल देखने के लिए मिल रहा है काफी सारा। आपको जो सही लगे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फिलहाल ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। नई कहानी की अब आपको सिंपली नीचे जनरेट का बटन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी ऑडियो की। आप देख सकते हैं हमारी जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑडियो की और कुछ देर वेट करने के बाद हमारा ऑडियो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। मैं आपको सिंपली इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। जबलपुर नाम का एक गांव था जहां काफी सारे लोग एक साथ रहते थे और वहां का एक मुखिया भी था जिसकी बात गांव का हर एक इंसान सुनता था क्योंकि वो मुखिया। अब ये रहा हमारा टेक्स्ट टू वॉइस फीचर। यहाँ पर सिंपली आपको अपने टेक्स्ट को डालना है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ, यमुना नदी के किनारे एक साधु रहते थे और सिंपली इसे जनरेट कर देंगे हम यहाँ से भी। पर उससे पहले आपको वॉइस सैंपल इसमें भी सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ नीचे आपको वॉइस सैंपल सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। वॉइस सैंपल सिलेक्ट होने के बाद सिंपली आपको यहाँ जनरेट पे क्लिक कर देना है। यमुना नदी के किनारे एक साधु रहते थे। यमुना नदी के किनारे एक साधु रहते थे।
यमुना नदी के किनारे एक साधु रहते थे। सो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो के लिए ताई आने वाली वीडियोस में हम कैरेक्टर के फ्रंट पोज और AI एनिमल कैरेक्टर भी लाने वाले हैं। तो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। इन सारी अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए हमसे पर्सनली कनेक्ट करके अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी टूल समझ में ना आया हो तो डोंट वरी, क्योंकि अगली वीडियो में हम इन टूल्स का यूज करके एक डिटेल एनिमेशन वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक्स कर दो और हम आपके लिए वीडियो ले आएंगे। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टाइप की एनिमेशन वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक का टारगेट पूरा कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।